हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नया मांगवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है फ्रॉम एन एविल डॉटर टू द ग्रुप्स फेवरेट। जैसे इसका नाम इंटरेस्टिंग है वैसे ही इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मांगवा की स्टार्टिंग में दिखाता है एक लड़की होती है जिसका नाम निंग शेंग होता है, जिसको ड्रामा देखना बहुत अच्छा लगता है और वो आजकल द प्रिंसेस देख रही होती है और वो ये ड्रामा पूरा देख चुकी होती है, तभी दोबारा देख रही होती है और वो सोचती है ड्रामा अच्छा तो है, इसमें जो हीरोइन है वो असली राजकुमारी होती है और इसमें जो नकली राजकुमारी होती है वो बहुत परेशान करती है हीरोइन को। और इसमें एक हीरो होता है और दो मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर और इन लोगों को जादू भी आता है और आखिरी में जो नकली राजकुमारी जो विलन भी है वो मर जाती है और असली राजकुमारी उसके बाद खुशी से रहती है। और वो सोचती है ड्रामा अच्छा तो है लेकिन मुझे एक चीज नहीं पसंद इस ड्रामे का, इसमें जो बेवकूफ विलन लड़की है उसका और मेरा नाम सेम है। कितना गुस्सा दिलाने वाली बात है ये, इसलिए लड़की को ये ड्रामा अच्छा नहीं लगता और सोचती है जो भी हो मुझे कुछ और देखना चाहिए और वो चैनल चेंज कर रही होती है लेकिन उसका रिमोट काम नहीं कर रहा होता है, तो वो टीवी स्क्रीन पर जो रिमोट है उसे यूज करने के लिए जा रही होती है। तभी टीवी चमकने लगता है और फिर कुछ ही पल में वो एकदम अलग जगह पर होती है और वो अपने आसपास की चीज देख के एकदम हैरान हो जाती है और वो सोचती है कहाँ हूँ मैं, और सोचती है शांत रहो, मैं टीवी के अंदर थोड़ी ना आ सकती हूँ। और वो सोचती है लग रहा है मैंने जरूर बहुत ज्यादा ड्रामा देख लिया है, इसलिए मुझे अब ऐसे सपने देख रही हूँ मैं। और वो अपने आपको पिंच करती है लेकिन उसको बहुत दर्द होता है, तो वो सोचती है ये तो बहुत दर्द कर रहा है, माने ये सब कुछ असली में हो रहा है। तभी कोई दरवाजा खटखटाकर अंदर आता है और वो बोलती है मिस निंग शेंग, मिस फेग्यू वापस आ गई और आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं आपको देखने के लिए। ये सुनकर लड़की एकदम हैरान हो जाती है और वो उस लड़की से पूछती है तुमने मुझे अभी क्या बुलाया और कौन वापस आ गया है? तो वो लड़की बोलती है आपके पिताजी की असली बेटी माने असली राजकुमार, जिसको एक्सेंट की वजह से वो बहुत साल पहले वो अलग हो गए थे, रोंग फेयू। उसके बाद एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाता है। ये सुनकर लड़की सोचती है मैं तो मर गई, लग रहा है मैं सच में टीवी शो के अंदर आ गई हूँ और मैं वो बेकार विलन जिसका नाम और मेरा नाम सेम है मैं वो बन गई हूँ, जो इस ड्रामा में बहुत सारे शैतानी काम करती है और लास्ट में बहुत बुरी तरह मर जाती है। ये सोचकर वो एकदम टेंशन में होती है और सोचती है शांत रहो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है मिस आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं चलिए। ये सुनकर वो लड़की सोचती है नहीं ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। और फिर वो मरने के डर की वजह से विंडो से कूद जाती है, लेकिन वो विंडो के पीछे तालाब होता है और वो पानी में गिर जाती है और ठंडे पानी में आकर वो आराम से शांत होकर सोचती है कि इस ड्रामा में निंग शेंग का किस्मत इसलिए ऐसा है क्योंकि वो शैतानी काम करती है और उसको जादू भी आता है और लास्ट में उसको मार दिया जाता है। लेकिन अभी तक मैंने ये सब काम नहीं किया है, तो अगर मैं कुछ भी गलत काम ना करूं तो शायद मैं जिंदा रह सकती हूँ। और ये सोचकर वो पानी से बाहर आ जाती है और वो खुशी खुशी जा रही होती है। और फिर दिखाता है रोंग फेयू माने असली राजकुमारी के पिताजी को और निंग शेंग के अडॉप्टेड पिताजी को। निंग शेंग माने नकली राजकुमारी हमेशा से अपने अडॉप्टेड पिताजी के पास रही थी, इसलिए वो जिद्दी हो गई थी। उसके बाद दिखाता है निंग शेंग आती है, उसके पिताजी उसको देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो भूत है और लड़की माने निंग शेंग बोलती है मैं आ गई पिताजी। उसके बाद दिखाता है वो अपने आप को साफ करती है। उसके बाद उसके पिताजी उसको बताते हैं निंग शेंग ये पूरा इत्तेफाक की बात है कि तुमको मैं गलती से यहाँ अपने घर ले आया था, लेकिन जब हम लोग किस्मत एक दूसरे को साथ में ले आया है पिता और बेटी के रिश्ते के लिए। ये सुनकर लड़की सोचती है मैंने ये ड्रामा देखा हुआ है, यहाँ पर उस विलन वाली लड़की ने यहाँ पर लड़ाई किया था और यहाँ से ही असली राजकुमारी माने फेगू को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचकर वो अपने आप को पिंच करती है कि इस वजह से वो रो सके और वो रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है ओ पिताजी मैं। उसी बीच में वो असली राजकुमारी माने फेगू आ जाती है। लड़की सोचती है क्या फीमेल लीड माने हीरोइन यहाँ आ गई है और वो असली राजकुमारी बोलती है तो ये है मिस निंग शेंग। लड़की हीरोइन को देखकर एकदम हैरान हो जाती है उसकी खूबसूरती की वजह से। फिर वो सोचती है नहीं अभी मैं इसकी ब्यूटी में नहीं फंस सकती हूँ और वो बोलती है पिताजी आप कुछ बोल रहे थे? तो वो बोलते हैं निंग शेंग जब तुम्हारे असली पेरेंट्स मर चुके हैं तो तुम फिर मेरे साथ रहोगी अडॉप्टिव बेटी बनकर। तो ये सुनकर लड़की सोचती है बहुत ही खतरे की बात है, अगर मैं यहाँ रही तो मैं मर सकती हूँ। तो वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और पिताजी के पैर पकड़कर बोलती है पिताजी आपकी असली बेटी फेग्यू हूँ, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ जबकि आपका प्यार सिर्फ उसके लिए है, प्लीज़ मुझे वापस जाने दीजिए मेरे पुराने घर पर, मैं अपनी असली पेरेंट्स की यादों में रह लूँगी। और सोचती है अगर मैं जितना हीरोइन से दूर रहूँगी तो मैं मरने से बच सकती हूँ। ये सुनकर असली राजकुमारी माने हीरोइन बोलती है लेकिन मिस निंग शेंग पिताजी सच में आपको जान नहीं देना चाहते हैं, क्या आप हम लोग के साथ नहीं रह सकती हैं क्या? ये सुनकर लड़की सोचती है जैसे मैंने सोचा ही था, खूबसूरत होने के साथ साथ ये दयालु भी हैं, लेकिन अगर मैं
मेरी ज़िंदगी इस पे दांव में ना लगी रहती तो मैं ज़रूर इनसे दोस्ती करती। और लड़की के पिताजी भी बोलते हैं फैग्यू सही बोल रही है निंग शेंग, और प्लीज़ मेरे पैंट छोड़ दो नहीं तो ये गिर जाएगी। तभी कोई आता है और बोलता है राह साहब, मिस निंग शेंग ने ये गिफ्ट तैयार किया था फैग्यू के लिए। जब उन्हें सुना था कि ये आ रही हैं, ये देखकर लड़की सोचती है क्या ड्रामा में असली में ये हुआ था कि वो निंग शेंग ने ये जानबूझकर फैग्यू को इस कुत्ते से कटवाया था। अगर ऐसा हुआ तो मैं पक्का मर जाऊंगी। और इधर फैग्यू उस कुत्ते को देखकर बोलती है ओह कितना क्यूट डॉगी है। तो लड़की ये सुनकर बोलती है जग जाओ, उसके पास एक भी क्यूट बाल तक नहीं है शरीर में। तभी वो कुत्ता फैग्यू को काटने के लिए जा रहा होता है तो लड़की भाग कर आ जाती है हीरोइन को बचाने के लिए, और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर दोनों के पिताजी एकदम डर जाते हैं और हीरोइन को थोड़ी चोट लग जाती है। और इधर लड़की को कुत्ता सिर पर काट दिया होता है, लेकिन तब भी वो हीरोइन से पूछ रही होती है तुम सही हो, तुमको चोट लगी है क्या? और लड़की सोचती है अगर तुमको लगी है तो मैं तो मर गई। ये देखकर उसके पिताजी एकदम डर जाते हैं और चिल्लाते हैं निंग शेंग, और वो रो रहे होते हैं निंग शेंग को ऐसे देखकर और बोलते हैं तुम कुछ भी सोचो, ये तुम्हारा ही घर है, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हारे पिता होने की हैसियत से। और इधर हीरोइन बोलती है निंग शेंग तुमने मेरे लिए ये सब किया, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बहन बन जाऊं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूं और तुमको कहीं कभी ना छोड़ूं। ये सुनकर लड़की को और गुस्सा आने लगता है और उसका गुस्से में और खून बहने लगता है। और उसके पिताजी जल्दी डॉक्टर को बुलाने का ऑर्डर देते हैं और दिखाता है इधर कोई ये सब देखकर सोच रहा होता है मजेदार है ये सब।